और उन्हें विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है और जो जानकारी अब तक सामने आ पाई है इसके मुताबिक कल शपथ ग्रहण समारोह है और बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी। दूसरी बार नायब सिंह सैनी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे। बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। मिठाई खिलाओ थी। मिठाई कोई नहीं, अब मिठाई बाद में खिला ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस नाम का ऐलान किया और उसके बाद वहां मौजूद सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया और नायब सिंह सैनी ने किस तरीके से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी। उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव का और साथ ही साथ हरियाणा की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बताया और जिक्र इस बात का भी किया कि कैसे केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता को मिलता आया है। और अब जब राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है तो जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें हरियाणा सबसे अहम योगदान देता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर से हम बता दें, जहां
पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने हाथ जोड़कर वहां मौजूद सभी विधायकों का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के पीठ पर जिस तरीके से शाबाशी की थप्पी लगाई, उसने दर्शाया है कि आखिर केंद्रीय आलाकमान को नायब सिंह सैनी पर कितना भरोसा है। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया गया, उसके बाद वहां मौजूद सभी विधायकों ने एक मत होकर, एकजुट होकर समर्थन भी जो है वो नायब सिंह सैनी। साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी पंचकुला से अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। साक्षी, क्या कुछ अपडेट है? बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्यपाल के पास कितने बजे जाने का समय लिया गया है सरकार बनाने का दावा करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी के नाम की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है और नायब सिंह सैनी अब अगले 5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम की अनाउंसमेंट करी और उन्होंने अपनी जो अनाउंसमेंट थी उसके दौरान ये भी कहा कि सर्वसम्मति से एक ही नाम का प्रस्ताव जो है वो रखा गया, चाहे वो अनिल विज हो या फिर कृष्ण बेदी हो। तमाम जितने भी चयनित विधायक है उन्होंने एक ही नाम का प्रस्ताव रखा और वो था नायब सिंह सैनी, जिसकी अनाउंसमेंट अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जो कि बतौर पर्यवेक्षक आज पंचकुला पहुंचे हैं और यहाँ पर नायब सिंह सैनी के नाम की अनाउंसमेंट करी। उन्होंने उन्हें बधाई दी और बुके देकर सम्मानित भी किया। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं कि नायब सिंह सैनी पार्ट 2 की सरकार हरियाणा में अगले 5 साल तक रहने वाली है। पहला कार्यकाल नायब सिंह सैनी का लगभग 56 दिन का था, बहुत कम समय उन्हें काम करने के लिए मिला था, लेकिन अब 5 साल उन्हें लगातार मिलने वाले हैं काम करने के लिए और देखना होगा कि 5 साल में कितने प्रभावी ढंग से वो हरियाणा में काम कर पाते हैं। वही इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले आज अब कुछ ही देर में राजभवन पहुंचा जाएगा। राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नायब सिंह सैनी के द्वारा पेश किया जाएगा। तमाम विधायकों की लिस्ट है वो विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के समक्ष रखी जाएगी और उसके बाद राज्यपाल के समक्ष दावा पेश किया जाएगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनाई जाए। और इस दावा पेश करने के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही लगभग 15 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। संभावनाएं यही जताई जा रही है। फिलहाल मंत्रियों के पोर्टफोलियोज देखे जा रहे हैं, उनके मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लगना, अंतिम लिस्ट जो है वो अभी बननी बाकी है। अभी जांच पर अभी मंथन जो है वो कहीं ना कहीं सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के नामों पर चल रहा है और कल शपथ ग्रहण समारोह में सभी तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगी, सभी अटकलें जो है वो खत्म हो जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर तो अंतिम मुहर लग ही गई है। मुख्यमंत्री का नाम की जो औपचारिक घोषणा है, जो ऑफिशियल घोषणा है, वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा विधायक दल की मीटिंग के बाद की गई है। अगर विधायक दल की मीटिंग की भी बात करें तो ये एक महज औपचारिकता ही थी, क्योंकि इलेक्शंस जो लड़े गए थे वो नायब सिंह सैनी के फेस पर ही लड़े गए थे और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला है, जिसकी कल्पना खुद शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी। और इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद ये स्वाभाविक तौर पर इस बात की संभावनाएं पूर्णतः थी कि नायब सिंह सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, सदन का नेता चुना जाएगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और वही बात हुई, एक ही सुर में एक मत से तमाम लीडर्स ने नायब सिंह सैनी को अपने मुख्यमंत्री के लिए चुना है और उनका नाम अनाउंस भी हो चुका है और अब से कुछ ही देर में राजभवन। साक्षी, राज्यपाल के पास क्या जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो भी नायब सिंह सैनी के साथ जाएंगे या फिर नायब सिंह सैनी चुने हुए विधायकों के साथ और कुछ वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं के साथ राज्यपाल के पास पहुंचेंगे? जी देखिए, फिलहाल संभावना यही है कि नायब सिंह सैनी अपने सभी विधायकों के साथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचेंगे। फिलहाल सभी लोग अभी पंचकमल जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहीं पर मौजूद है और वहां से अब से कुछ ही देर में वहां से जो काफिला है वो निकलेगा और राजभवन काफिला पहुंचेगा और राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी तमाम विधायक और बीजेपी के तमाम कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी में राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। जी, और अब बड़ा सवाल यह है, चूंकि नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता, ऐसे में कल शपथ ग्रहण की तारीख भी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थी। शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? किन नेताओं को निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है? क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार के शपथ ग्रहण में?
जी, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बहुत ही भव्य रहने वाला है। आज तो एक महत्वपूर्ण दिन था ही, लेकिन कल का दिन जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित जो परेड ग्राउंड है, जिसे शालीमार ग्राउंड भी कहा जाता है, वहां पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जाना है और ये एक बहुत ही भव्य और विहंगम नजारा जो है वो कल देखने को मिलेगा। शालीमार ग्राउंड को पूरी तरह से उसकी सजावट कर दी गई है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको बता सकते हैं कि टेंट्स जो है वो वहां पर पूरी तरह से लग चुके हैं और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं तमाम जो विधायक हैं उनके साथ, और विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान हो चुका है। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता जो है चुना गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आपको टेलीविजन स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें विधायक दल की बैठक जब शुरू हो रही थी उस दौरान की है, किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बतौर सेंट्रल ऑब्जर्वर, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर वो पहुंचे थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो नए विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान हो चुका है और नायब सिंह सैनी जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री